आज दो तरह के ज्ञान आप जानते हैं, एक आपकी आत्मा की फीड है, वो प्रभु का वचन है, और एक आपके प्राण का भोजन है, वो संसार का ज्ञान है। आज परमेश्वर चाहता है हम अपनी आत्मा का भोजन करें जो प्रभु का वचन है, और जब हम आत्मा में स्ट्रांग होंगे, आत्मा में मजबूत होते जाएंगे, हर चीज को हम लांघ सकते हैं, हर परिस्थिति को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। एक हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 12 अपनी आंखों को बंद करें एक बार और कहें, प्रभु आज मुझसे बात कर, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। प्रभु मैं इस उलझी हुई जीवन में नहीं रहना चाहता, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे सीधे मार्ग पे ले चल, सत्य के मार्ग पे ले चल, उस सकरे मार्ग पे ले चल जिसमें तू मेरे साथ है। प्रभु मुझे उस मार्ग पे नहीं चलना जिसमें परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं। प्रभु मुझे उस चौड़े मार्ग में नहीं जाना प्रभु जो विनाश की ओर जाता है। प्रभु मुझे सत्य की मार्ग पे चलना है। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, तू मेरी आंखें खोल परमेश्वर। आज मुझसे बात कर पिता, यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। लूका 12 उसका 15 वचन हम पढ़ते हैं। लूका 12:15 वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। प्रभु ने कहा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और आगे परमेश्वर ने एक दृष्टांत भी बोला। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं वह करूँगा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज काफी लोगों को लगता है कि किसी का जीवन धन की बहुतायत से है। बाइबल में बताती है, चौकस रहो कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं है। मनुष्य का जीवन, जब आप परमेश्वर के मकसद में होते हैं, आपके पास एक उद्देश्य होता है जीने का, आपके पास एक दर्शन होता है। यहां पर परमेश्वर एक दृष्टांत दे रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत धन हो गया, संपत्ति हो गई, उसके पास रखने की जगह नहीं थी। उसने अपने गोदाम तोड़ के बड़े करिए और उनमें धन भर लिया, उसमें अपना अनाज भर लिया और एक अपने प्राण से अलाप खा पी मौज कर, अब तेरे को किसी बात की चिंता नहीं। और रात को परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हालेलुया। बाइबल कहती है, संसार के लोग इसी चिंता में लगे रहते हैं, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। पूरी बाइबल उठा लो आप, शुरू से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक,
आप देखेंगे परमेश्वर ने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया। Amen. चाहे वो अकाल का समय था, चाहे वो 40 साल जंगल में इजरायली चले, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या तुम भूखे रहोगे? क्या परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हें तुम्हारी विपत्तियों से वो नहीं निकालेगा? उसने वायदा किया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। Amen. उसने वायदा किया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसने 365 बार लिख कर दिया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Amen. उसके बाद भी प्रतिदिन शैतान तुम्हें डराता है, प्रतिदिन हम डरते हैं। हमें हमारे मन की आवाज पे भरोसा है, प्रभु पे भरोसा नहीं। आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर पे निर्भर हो जाएं। हम इस संसार में, जब परमेश्वर ने हमें चुना है, एक उद्देश्य के लिए चुना है। उसने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें भी मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। Amen. परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य दिया। हालेलुया। Hallelujah. हम बच गए काफी नहीं है। यीशु मसीह खुद खोए हुओं को ढूंढने के लिए संसार में आया, और वही काम उसने आपको और मुझे भी सौंपा। हम एक उद्देश्य के तहत आज इस संसार में हैं। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने कहा सारे जगत में। जब हमारे जीवन में कोई दर्शन नहीं, हम निर्कुंश हो जाते हैं, फिर हम सुसाइड करते हैं, हमें पता नहीं क्या करें। अगर पैसे में जीवन होता तो करोड़पति अरबपति लोग सुसाइड ना करते। बड़े बड़े फिल्म स्टार सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? पैसा है, शौहरत, नेम, फेम, सब, फिर क्यों मर गए? क्योंकि उसमें शांति नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। आज यूथ कंफ्यूज है, क्या करें? जीवन में मकसद नहीं है। लोगों को लगता है बस ये 4 डिग्रियां पढ़ ली हमने, बस यही जीवन है, और ये नहीं हो पाया तो जीवन ही नहीं है। एक बेटी हमारी सभा में आई, वो बेचारी 10th में 2 बार फेल हो गई। बोली मैंने तो सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई। और वो वचन सुन रही थी। उसने कहा आज मम्मा ने वचन प्रचार किया कि जीवन संसार के ज्ञान में नहीं है, जीवन अनंत काल का जीवन यीशु तुम्हें दे चुका है। Amen. और उसने कहती मेरे को रोज लगता था तू मर जा, तू किसी काम की नहीं है, तू 10वीं में 2 बार फेल, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जब उसने वचन सुना वो रोई और उसने कहा आज से मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी। Amen. शैतान हमें बोलता है क्या हो क्या जाएगा, कुछ भी कर लो, जितना मर्जी पढ़ ले, जितना मर्जी अच्छी जॉब मिल जाए। 20-30 साल का सिस्टम है ये, 30-40 साल का सिस्टम है। उसके बाद क्या? हड्डियां भी जवाब दे देती है, शरीर भी जवाब दे देता है। किसके लिए इतना किया? हालेलुया। Hallelujah. फिर भी खुशी नहीं, फिर भी कोई आनंद नहीं, फिर भी जीवन सेटल नहीं, क्योंकि हम गलत जगह पे अपना समय दे रहे हैं। एक व्यक्ति का जीवन धन की बहुतायत से नहीं, एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की हजूरी से है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सुलेमान ने कौन सी PhD कर रखी थी? हाँ, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। दाऊद के पास कौन सी सेना थी? 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। कौन था उसके साथ? यहोवा उसके साथ था। Amen. तो Hallelujah. परमेश्वर आपके साथ है, पर आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको सिर्फ धरती की नहीं, आपको स्वर्ग की भी समझ होती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है एक आत्मिक जन सबको जांच सकता है, पर एक आत्मिक व्यक्ति को कोई नहीं जांच सकता। Amen. हालेलुया। Hallelujah. बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है, नहीं तो पढ़े लिखे मूर्ख आपको अपने चारों तरफ दिख जाएंगे, बहुत सारे, जिनको बात करने की अकल नहीं होती है, जिनको किसी को सहारा देने की अकल नहीं होती है।
इसीलिए हमें वो बुद्धिमान नहीं, हमें परमेश्वर का ठहराया हुआ बुद्धिमान बनना है। Amen. इसलिए प्रभु ने कहा वचन की शिक्षा। मैं हैरान होती जब वचन पढ़ते हैं, हर एक क्षेत्र के बारे में, विषय में प्रभु, अब काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, घर कैसे संभालना है, मैरिज कैसे संभालनी है, बच्चों को कैसे संभालना है, हर एक बार की शिक्षा प्रभु हमें देखता है। हालेलुया। इब्राहिम जब परमेश्वर के पीछे चला, सिर्फ प्रभु की आवाज सुन के, क्या लेके गया? लूत भतीजा और एक पत्नी, चल दिया। और बाइबल में लिखा है कि वो इतना धनी हो गया, इतना धनी हो गया कि लूत और वो इकट्ठे ना रह सके। जब आप परमेश्वर के मार्ग पे चलते हो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में उतरती है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हमें प्रार्थना करवानी है। बाइबल कहती है यदि कोई आनंदित है परमेश्वर की स्तुति करे, यदि कोई बीमार है तो वो प्रार्थना करवाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान बने। हालेलुया। Hallelujah. हम वो बातें जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई हैं, हम दूसरों को सिखाएं। लेकिन हम तो कुछ और ही सीख रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के लिए किस पे निर्भर हैं? आज परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपको कभी कोई घटी ना होगी। Amen. अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आप कभी लज्जित नहीं होगी। Oh, yes, Lord. मुझे 24 साल होने को है प्रभु के साथ चलते हुए। हम भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया। Amen. जो मेरे मुंह से निकल गई चीज, परमेश्वर ने कहा तूने बोल दिया ये होगा। Hallelujah. जब आप परमेश्वर की सुनते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है। Amen. फिर भले चाहे वो 1000 रुपए है, चाहे लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ रुपए की भी बात है, परमेश्वर आपकी बात को गिरने नहीं देता, Amen. क्योंकि आप उसकी बात को गिरने नहीं देते हो। हालेलुया। ये एक संबंध है। इब्राहिम परमेश्वर की सुनता था, वो परिस्थितियों को नहीं देखता था। आज हम परिस्थितियों को देख के हमारे जवाब होते हैं। आपकी परिस्थितियों को देख के आप चल नहीं सकते, आपको खुदा को देख के चलना है। Amen. आपको ये जानना है, हाँ ये परिस्थिति बड़ी है, लेकिन मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। Hallelujah. मैंने कल भी बताया था, एक अलग आत्मा रखने वाले लोग। एक व्यक्ति, मुझे याद है जब हमारी छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, तो एक पास्टर मेरे पास आया और अच्छा भाई है, बोलते पास्टर पैसा चाहिए, सब बातों के लिए पैसा चाहिए। शायद साउथ इंडियन था वो। बोलता है गाड़ी में पेट्रोल डालना है, बिना गाड़ी में पेट्रोल कैसे चलेगा, पैसा तो चाहिए ना। मैंने बोला मैंने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाई है, मुझसे बात मत कर। मैंने बोला मुझे पता है पेट्रोल कहाँ से आता है और गाड़ी कैसे चलती है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाई हुई है। Hallelujah. क्योंकि आपका जैसा विश्वास होता है, परमेश्वर आपके साथ वैसा करता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैंने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो बहुत सारे लोग अपने संसारिक थॉट आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कहीं पे पूरा बंद है परमेश्वर की महिमा से। Hallelujah. कोई अविश्वास की बातें जाती नहीं है। आपको पता है खुदा आपकी सुनता है। जब आप बचपन में सीखते हो, मुश्किलें आती हैं, हाँ? आपको ABCD सीखने में साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। मार मार के आप बच्चों को सिखाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन वो चलेगा नहीं, एक दिन वो पढ़ेगा नहीं। तो एक मसीह लाइफ में मुश्किलें आती हैं, आप सीख रहे होते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते।
इतने कैरेक्टर परमेश्वर ने क्यों लिखे हमारे लिए? एस्तर के बारे में, रूत के बारे में परमेश्वर ने, इब्राहिम के बारे में, मूसा के बारे में, यहोशू के, क्यों परमेश्वर ने हमें लिखा? ताकि परमेश्वर हम वो गलतियां ना करें जो उन्होंने की, हम उस रीति से चले जैसे वो विश्वास की दौड़ दौड़े। आमेन। ये कथा कहानियां नहीं है, उन विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा, उनकी गलतियों के विषय में भी लिखा ताकि हम वो गलतियां ना करें। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम सामर्थ्य में जिए। जब आदम पाप में गिरा, उसने अपनी सारी समानता को खो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने उसी मृत्यु को, आप जानते हैं मृत्यु को सामर्थ किसने दी? अदन के बाग में मृत्यु पहले से थी। मृत्यु एक स्पिरिट है, आप जानते हैं, जैसे दुष्ट आत्मा है ऐसी एक आत्मा है, मौत का आत्मा, वो भी एक स्पिरिट है। उसके पास कोई पावर नहीं थी, वो पावरलेस थी। उसको पावर मिली जब मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि प्रभु ने बोला था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और जैसे ही उसने पाप किया, मृत्यु के पास सामर्थ आ गई उसके अंदर आने की, और मनुष्य मरने लगा। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे संसार में फैल गई, और मनुष्य के पास कोई भी चारा नहीं था दोबारा परमेश्वर के पास लौटने का। और प्रभु ने ही एक योजना बनाई, उसने अपने इकलौते पुत्र, वो वचन जो परमेश्वर के साथ, जिसके द्वारा पूरा संसार बनाया गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा हर एक चीज को बनाया है। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1:1 में लिखा है। वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, और वचन देहधारी हुआ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिसका नाम था यीशु। एक मनुष्य जिसके द्वारा पाप जगत में आया, मृत्यु, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, और एक अंतिम मनुष्य जो कुंवारी से पैदा हुआ, जिसने उस मनुष्य के किए हुए पाप को, उस मनुष्य के किए हुए चीजों को अपने ऊपर लिया। हालेलुया। आप और मैं कहां से आए? आज हम अपने आप को, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम अपने आप को डिवाइड करते हैं। जब आप इस संसार में थे, आप कहां थे? आप अपने पिता में थे। आपका पिता उसके पिता में था, उसका पिता उसके पिता में था। अगर आप पूरा फोल्ड करें तो आप और मैं सब आदम के अंदर थे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं सब आदम के अंदर थे, और जब उस आदम ने पाप किया, वो पाप आपके और मेरे डीएनए में भी आ गया। हालेलुया। पूरी मानव जाति के अंदर वो पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और उसका कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं था। छोटे छोटी चीजें परमेश्वर ने उनको बताई ताकि मनुष्य कनेक्ट रहे और जान ले। उसने अपनी व्यवस्था दी, उसने बलियां होती थी, मनुष्य पाप करता था, एक बलि चढ़ाता था, हर साल उसे इतनी बलियां देनी पड़ती थी। और अंत में जो भविष्यवाणियां हजारों साल से प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी गई थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा, वो लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलवाएगा। हजारों भविष्यवाणियां हर सदी के लोगों से परमेश्वर ने बात की। और जब समय आया, 4000 साल बाद यीशु इस धरती पर प्रकट हुआ। वो कुमारी से पैदा हुआ, और यीशु ने पहले से ही अपने चेलों को कहा, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा।
और वो सारी चीजें जो आदम खो चुका था, वो सारे अधिकार जो आदम खो चुका था, वो सारी प्रधानताएं, हर प्रभुताएं, सब कुछ जो शैतान ने उसे छीन लिया था, और पूरे संसार के ऊपर, आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के नीचे, हर एक चीज के ऊपर अब शैतान का किंगडम है। और प्रभु जब इस संसार में आया, बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। उसने वो सारी चीजें करने के बाद भी वो कहता था किसी से बताना मत, मैं केवल इतना नहीं करने आया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, वो 3 दिन उस शैतान के हाथ से उस नरक की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां, वो अधिकार वो छीन के लेकर आया। आमीन। और वो अधिकार उसने, वो सारे अधिकार जो आदम के पास पहले थे, वो उसे छीन के दोबारा से अपनी कलीसिया को वापस लौटा दी। हालेलुया। अब हम नए जन्मे हुए आदम हैं। आमीन। हम पुराने आदम नहीं, बेचारे नहीं हैं, हम कमजोर नहीं है। अगर आप यीशु में नए जन्मे हुए हो तो सामर्थ आपकी है, अधिकार आपके हैं, प्रभुताएं आपकी है, प्रधानताएं आपकी है। आमीन। यीशु ने कहा जाओ, मैं शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। आज से तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। आज वो अधिकार, वो जीवन, इसलिए एक नए जन्मे हुए लोगों को मरने का डर नहीं होता। उनको पता है वो अनंत काल का जीवन पा चुके हैं। आप जानते हैं हम इस धरती पर दिख रहे हैं, लेकिन हम इस समय स्वर्ग में हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारी पोजीशन स्वर्ग में है, एक सिंहासन स्वर्ग में आपका और मेरा निश्चित है। आमीन। फिर स्वर्ग आपको जानता है, आप परमेश्वर के चुने हुए पुत्र हैं, यीशु के लहू से धोए हुए लोग। अब शैतान की प्रभुता नहीं है आपके ऊपर। वही अधिकार प्रभु कहता जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। आज हमें हमारी गुलामी की बेड़ियां प्रभु तो तोड़ चुका है, लेकिन हमने बांध के रखी है। प्रभु अधिकार दे चुका है, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसे। आज प्रभु चाहता है हम एक उद्देश्य के तहत जिए, अपनी लाइफ को बिना उद्देश्य के मत जिए। प्रभु ने आपको और मुझे सबको एक उद्देश्य दिया है, जाओ सारे जगत में। गुड न्यूज, ये जिम्मेवारी आपके और मेरे कंधों पर है। हालेलुया। एक दिन प्रभु आएगा, एक असाइनमेंट परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। आज हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? बाइबल में लिखा बिना दर्शन के लोग निर्कुंश हो जाते, निराश हो जाते हैं। इसीलिए आज डिप्रेशन बढ़ रहा है। हाँ, जिसको देखो उसी को डिप्रेशन है। जवानों को डिप्रेशन, बच्चों को डिप्रेशन। काहे का डिप्रेशन? 2 नंबर कमाए हैं। कितना पागलपंती संसार में बढ़ रही है। उसके नंबरों से उसकी लाइफ नहीं है, परमेश्वर ने उसकी लाइफ को उसको बनाया है, उसके कारण उसकी लाइफ है। आमीन। कंपटीशन, कंपटीशन, पागल हो गई दुनिया कंपटीशन के पीछे। कंपटीशन करना है तो आत्मिक चीजों में करके देखो, आप दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। हालेलुया। हम भटक गए हैं। आदम की पत्नी हब्बा, जिसको शैतान ने भरमाया। पहला आदम कौन था? आदम। उसकी पत्नी कौन? हब्बा। शैतान ने किसको भरमाया? हब्बा को भरमाया। अंतिम आदम कौन? यीशु। उसकी पत्नी कौन? कलीसिया। आज वो उसको भरमा रहा है। याद रखिए, उसको पता है गेम कैसे खेलनी है, उसको पता है आदम को कैसे गिरना है। वो हब्बा को गिरेगा पहले। आप और मैं यीशु की दुल्हन है, आप कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है।
आपको याद रखना है, आज भी शैतान वही दाव चल रहा है कलीसिया को भरमाने का। हब्बा देखा वो फल, बड़ा फायदा होगा। थोड़ा सा ही तो पाप करना है, थोड़ा तो रिश्वत लेना देना है। हब्बा ऐसा कर ले, तुझे पता नहीं तू परमेश्वर से भी महान हो जाएगी। ये फल खा ले, थोड़ा सा व्यभिचार कर ले, थोड़ा सा ये गंदगी में चली जा, तेरा फायदा हो जाए। ऐसे ही फरमा आज कलीसिया को शैतान दिखा रहा है संसार की चमक दमक, संसार का प्रभाव में। और आज कलीसिया भी, हाँ बड़ा अच्छा है, मैं भी चमक जाऊंगा। बड़ा सुंदर है संसार, तो बड़ी सुंदर है संसार की चीजें, तो बड़ा फायदा है धन में। तो आज कलीसिया की आंखें परमेश्वर की ओर नहीं, आज कलीसिया की आंखें कहां लग रखी हैं? उस फल की ओर जिससे पहले आदम की पत्नी भरमाई गई थी। अब इस अंतिम समय में जब यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, उससे पहले शैतान एक दाव चलेगा, और वो चल रहा है। आज कलीसिया कितनी स्थिर है, परमेश्वर के लोग कितने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डेली। याद रखिए, आप 50% संसार के और 50% परमेश्वर के होके नहीं रह सकते। परमेश्वर को बच्चा कुछ नहीं चाहिए, उसको 100% चाहिए। वो कहता है अपना पहला सा प्यार अगर तूने छोड़ दिया है तो याद कर तू कहां से गिरा। आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान, पहला प्यार, पहली जगह परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को पसंद नहीं है हम किसी भी चीज से बढ़ के। शद्रक, मेशक और अबेदनगो भले राजा की नौकरी करते थे, पर अपने ईमान के साथ नहीं। जब राजा ने बोला भाई मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, उसने अपनी एक बहुत बड़ी, राजा ने अपनी फोटो खड़ी करी और बोले इसको सजदा कर। उसने बोला नहीं, मैं एक परमेश्वर को जानते हैं, उसी को आगे हम घुटने टेकते हैं। बोल, कहता आग का भट्टा है जो मेरी 1 महीने के लिए, जो मुझे छोड़ किसी को भी मानेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसने राजा को नहीं समझाया, राजा हम इतने विश्वास योग्य हैं, इतने अच्छे से जॉब कर रहे हैं, तुझे पता नहीं हम कितने ईमानदार हैं। उसने बोला इस विषय पे राजा से बात करने की भी जरूरत नहीं है, बोल कहां चल रहा है। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी भी, ये प्रभु को पसंद नहीं। तो राजा बोला इस विषय में तो बात भी नहीं करनी, हम कर ही नहीं सकते, हम इस चीज को कर ही नहीं सकते। राजा को गुस्सा आया, बोले पूरी दुनिया मेरा कहना मानती है, पूरा संसार मुझसे कांपता है, ये कैसे लोग हैं। बोले 7 गुना और धधका दो भट्टे को। अभी राजा पास में, बोले देख बड़ा दिक्कत है, जल जाओगे। बोले आगे चल। बोले अभी भी सोच लो। बोले चल आगे चल। बोले अभी भी सोच लो, देख लो नीचे। बोलते हटो, खुद ही कूद गए। हालेलुया। बोले ईमान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जब कूद गए, आग एसी की हवा दे रही थी, हालेलुया। यीशु उनके साथ मौजूद था। हालेलुया। मैंने बोला जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, परमेश्वर उस जगह पर आपके लिए उतर आता है। आमीन। आप उसका नाम नहीं गिरने देते, वो आपको नहीं गिरने देता। आप उसको लज्जित नहीं होने देते, वो आपको लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। आज तो थोड़ा सा धन देगा, थोड़ा सा पैसा देगा, थोड़ी सी चीजें देखी, हम ईमान खो देते हैं अपना 1 मिनट में। राजा आता है, बोला 3 नहीं गिरे थे। बोले राजा 3 ही गिरे थे। बोले चौथा कौन है? वो चौथा प्रभु था, वो जिसके लिए उन्होंने उस आग को चुन लिया, वो चौथा प्रभु उनके साथ उस जगह पर आ गया। फिर आपका प्रभु आपको अकेले नहीं जाने देगा उस आग में, वो खुद भी जाएगा और आपका बाल बांका नहीं होने देगा।
हालेलुया। ऐसा महान और जीवित परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं, आमेन। अंतिम समय पर शैतान चाहता है उसकी कलीसिया को भरमाए। वो समय आ गया शद्रक मेशक की तरह, अब दूर नहीं है वो समय। आपको चुनाव करना पड़ेगा, या आग का भट्टा या राजा की कमांड। आपको करना पड़ेगा चुनाव। हालेलुया। अभी से दृढ़ हो जाओ, अभी से मजबूत हो जाओ, ताकि जब ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विपत्तियां आए तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पहले से रेडी हो। बोल चलना कहां पे है। अगर संबंध होगा फिर दानियल की तरह डरोगे नहीं, फिर खिड़की खोल के ही प्रार्थना करोगे। पता है मेरी मौत का फरमान निकल चुका है, फिर भी बोलोगे कोई बात नहीं, कोई डरा नहीं। आज के लोग होते बोलते ले जिएंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे, मरी गए तो क्या प्रार्थना करेंगे। पर ईमान के साथ नहीं। उसने खिड़की खोल के प्रार्थना करी। उसने चलो बंद कर लेता हूं, 2-3 दिन की तो बात है। लोग कहते तो हम डरते नहीं है, पर फिर कुछ ढूंढ लेते हैं छुपने की जगहें। हालेलुया। राजा ने बोला डाल दो शेरों की मांद में इसको। शेर, कौन से शेर भूखे थे बहुत दिनों से। अभी वो जानते थे शेर को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। उनको भी पता है किसको खाना है और किसको नहीं खाना। हाँ, उनको भी पता है कौन सा परमेश्वर के है और कौन से परमेश्वर के नहीं है, कौन से हमारे पिता को फॉलो करते हैं और कौन से, उसको भी पता है। अपना मुंह बंद रखा। दानियल प्रार्थना कर रहा है शेरों की मांद में, शेर भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, हम जानते हैं हमारा आहार आ रहा है। हालेलुया। हर अगले दिन राजा को नींद नहीं आई। हे जीवते परमेश्वर के पुत्र, क्या जिसकी तू आराधना करता है तुझे बचा सका। उसने कहा राजा, घमंड से नहीं बोला उसने, राजा तू जिंदा रहे, तेरी लंबी उम्र हो। बोले जिसकी मैं आराधना करता हूं उसने इन शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। और जैसे ही उनको निकाला, जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी, बोले अभी जैसे ही उनको डाला, कहते ऊपर नीचे तो गिरे ही नहीं, ऊपर से शेरों ने झपट्टे मार लिए। शेरों को भी पता था किसको खाना है किसको नहीं खाना। हालेलुया। मैंने बोला जब आप अपने ईमान में पक्के होते हो, जब आप वचन में पक्के होते हो, परमेश्वर पहुंच जाता है आपकी मदद के लिए। वो आपकी बात को गिरने नहीं देता। उसे पता है ये मेरी सुनती है, मेरे को इसकी सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में मजबूत होने का समय है। छोड़ दो कंप्रोमाइज, छोड़ दो सारी वो आदतें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, छोड़ दो। दुख उठाओ परमेश्वर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मरेंगे नहीं। हो सकता है बहुत सारा धन आपके पास हो और डॉक्टर ने बोला तेरे को शुगर है, तेरे को फलाना है, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। मैं आपको बोल रही हूँ अगर परमेश्वर के लिए आप जीवित हो, आप सब कुछ करोगे, परमेश्वर आपको अच्छी हेल्थ देगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। आपका फ्यूचर और मेरा फ्यूचर यीशु है। उसने हम आपको तो आपके 2-4 साल की 10 साल की चिंता है, यीशु ने तो आपका अनंत काल सेव करके रखा है। उसने तो आपका अनंत काल के सोने के महल तैयार करके रखे हैं। हम तो इसी दुनिया के घर मांग रहे हैं, प्रभु ने तो हमारे लिए अनंत काल के घर, जिसको ना कोई ढा सकता कोई बना सकता, वो बना के रखे हमारे लिए। यूहन्ना 14 कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना हो, मुझ पे विश्वास कर और मेरे भेजने वाले पे विश्वास कर। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहो, और वापस आके तुम्हें अपने साथ बहुत जल्द ले जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के वायदे तो हमें 1 मिनट में, हम कोई झूठा वायदा करता है लाखों रुपए लगा देते हैं भले डूब जाए, लेकिन खुदा का ने इतने बड़े बड़े वायदे हमारे साथ किए हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया। प्रभु सब चला जाए, कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए प्रभु। और 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए प्रभु, अनंत काल, और कोई इच्छा ही नहीं है।
Amen. और कोई इच्छा ही नहीं है। प्रभु आपके साथ रहना है। ऐसा प्यार, ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसी ने नहीं किया हमसे। जिसने हमसे इतना प्यार किया, कोई कितना भी गहरा रिश्ता हो, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। Amen. कैसा गहरा प्रेम है यीशु का। हालेलुया। Hallelujah. ना माँ बेटे के लिए, ना कोई ऐसा दुनिया का रिश्ता नहीं है। ऐसा गहरा प्रेम परमेश्वर का, क्यों ना फिर उसके लिए जिए जिसने हमारे लिए। एक ही बात मुझे हमेशा रुलाती थी, प्रभु तेरा प्रेम कैसा है। कोई धर्मी के लिए तो मर सकता है, प्रभु तू हम पापियों के लिए मर गया। उसके प्रेम को जब याद करते हैं आंसू टप टप करके बहते हैं। ओ प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आज यीशु का चेहरा खो गया कहीं। आज हम संसार के प्रभाव में संसार की चीजें ही मांगने लगे। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। प्रभु कहता है मुझसे सब कुछ मांगते हैं पर मुझे ही नहीं मांगते। मुझसे सब कुछ मांगते हैं पर मुझसे कोई संबंध नहीं है। आज हमें यीशु से कुछ नहीं मांगना, हमें यीशु को ही मांग लेना है। हालेलुया। हमें यीशु को ही मांग लेना है। प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे तू चाहिए। जब वो आएगा तो खाली नहीं आएगा, वो भरपूरी का परमेश्वर भरपूरी लेकर आएगा आपके जीवनों में। कितनों को समझ में आ रहा है? बोलो मुझे यीशु चाहिए। बोलो मुझे यीशु चाहिए। बोलो मुझे यीशु चाहिए। बोलो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बोले अनंत काल के लिए यीशु चाहिए। काल के लिए यीशु चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसियाओं में यीशु ही खो गया। चंगाई, छुटकारे, बरकतें, आशीषें, यीशु बोल रहा है सब कुछ मांग रहे हैं। साइड में देखता है मेरे को मांगने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। आप जानते हैं मेरी प्रार्थना का सेंटर एक ही रहता है, सब ले ले, सब ले ले, बस तू मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए, यीशु मुझे चाहिए। हालेलुया। यीशु मुझे चाहिए। कलीसिया यीशु की और यीशु ही नहीं है। हम यीशु के हैं और हमारे अंदर यीशु नहीं है, दिखता ही नहीं है। अगर होगा तो दिखेगा, होगा तो आपकी आदतें भी यीशु जैसी होंगी, आपके अंदर उसके फल भी दिखाई देंगे, उसकी समानता, उसके गुण भी दिखाई देंगे। आज मैं बोल रही थी, मैंने कहा पौलुस ने कहा मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। क्या आप कह सकते हैं मेरा अनुकरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं? बहुत प्रचार हो गया, बहुत बाइबल स्टडियां हो गई हैं। अभी कोई चाहिए जिसके अंदर लोग यीशु को देख सके, और वो आपको बनना है। हालेलुया। लोग कहे मुझे ऐसा बनना है, मुझे पौलुस की तरह मसीह का अनुकरण करना है। मुझे यीशु चाहिए। रियल लाइफ, 2 चेहरे नहीं, 2 जिंदगियां नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ। बोलते क्या होती है पर्सनल लाइफ? मुझे तो पता ही नहीं पर्सनल लाइफ होती क्या है। बोले एक ही लाइफ होती है, और वो लाइफ यीशु के साथ है और वो सबको दिखती है। कोई पर्सनल लाइफ नहीं मनुष्य की। हालेलुया। कौन सी पर्सनल लाइफ थी दानियल की? कौन सी पर्सनल लाइफ थी पौलुस की? सारी दुनिया के बीच में चलता था, हर समय लोगों से घिरा रहता था, सारे लोग यीशु को देखते थे, पौलुस को देखते थे। आप एक मसीह व्यक्ति हैं, हर समय आपको आंखें देख रही हैं, लोग आपको वॉच कर रहे हैं। फिर बोलते हैं लोग मसीह ऐसे होते हैं, प्रचार तो कुछ और कर रहे थे। फिर हम ठोकर का कारण होते हैं, और जब ठोकर के कारण होते हैं तो प्रभु पता है क्या कहता है हमारे लिए? चक्की का पार्ट इसके गले में लटका के इसको समुद्र में फेंक दो।
ये ठोकरों के कारण, इसलिए ठोकर का कारण नहीं, आशीष का कारण बनो। किसी को यीशु के पास ले जाने का कारण बनो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के होते हो फिर आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते, आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो, आप दूसरों के बारे में सोचते हो। फिर आपकी लाइफ अपनी नहीं होती है, आपकी लाइफ प्रभु की होती है, और प्रभु जैसा चाहता है आप वैसे चलते हो। फिर ये असली मसीह लाइफ है। मैंने जिस दिन से प्रभु को जाना, ये जीवन मेरा नहीं रहा, ये जीवन प्रभु का है। हालेलुया। प्रभु कुछ नहीं, यीशु चाहिए बस। लोग मांगते हैं प्रभु से, मैंने कभी नहीं मांगा। मैं बोलती थी प्रभु मुझे बता मैं क्या दूं, तू तो सब कुछ दे चुका है, तूने तो क्रूस पे जान दे दी, पवित्र आत्मा दे दिया, सब कुछ तो दे दिया प्रभु, अब हमारी बारी है, हमें बता क्या देना है प्रभु। मुझे बता परमेश्वर तुझे क्या देना है प्रभु, तू बोल परमेश्वर। ये सबसे बड़ा आनंद की बात, तेरे लिए सताए जाना मेरे लिए आनंद की बात, तेरे लिए मर जाना मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात होगी परमेश्वर। आप बोलो प्रभु करना क्या है। हर चीज जो परमेश्वर ने बोले, समय सोचना तो बहुत दूर की बात। मुझे आनंद आता था, प्रभु तू चाहिए बस। जब मैं प्रभु में बहुत नई थी, नए बंदे को बहुत प्यार होता है ना प्रभु से, धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है लोगों का। नहीं 10 साल हो चुके थे प्रभु का। प्रभु आज रात को चोर आए और मेरे घर का सब सामान ले जाए, प्रभु आपको क्या लगता है ये चीजों के कारण मैं आपसे प्रेम करती, बोले सब ले जाए प्रभु, चद्दर पे बैठ के भी परमेश्वर नीचे आपकी वही महिमा करूंगी, उसी आनंद से आपकी महिमा करूंगी। तो प्रभु आप कभी मत सोचना कि मैं किसी चीज के कारण आपके साथ जुड़ी हूं, मैं किसी चीज के कारण आपसे प्रेम करती। प्रभु मैं आपसे आपके कारण, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए फिर आपको बोलना नहीं, आपको लोग आपको फॉलो करते हैं, वो आपको नहीं, आपके अंदर जो यीशु है उसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। आपको कहना नहीं पड़ता यीशु के पीछे चलो, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ को देखकर। आज हमारी ये बहन बैठी है, आज मुझसे बोल रही थी, बोले बहुत दुनिया यहाँ पे आई, बहुत गई, क्योंकि वहाँ पे शुरू से वह कलीसिया में, बोले ऐसा अभिषेक और जो रियलिटी, बोले मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। क्यों? वो चीजें दिखती हैं, आपको बनावट की जरूरत नहीं होती, रियलिटी का कोई तोड़ नहीं। समझ आ रही है आपको? फिर आप भाई आपके साथ जीते हो, आप अधिकार के साथ जीते हो। यीशु मसीह डरता नहीं था किसी से। जब वो प्रचार करता था वो अधिकार के साथ करता था, वो जानता था वो कौन है, वो जानता था उसके पास क्या अधिकार है। लोग उसे छोड़ के चले गए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो करने आया हूं करके ही रहूंगा। कलीसिया परमेश्वर ने कोई डर नहीं, प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता था, कोई भय नहीं। आप यीशु से प्रेम करते हैं, कोई भय नहीं। आमीन। फिर आप डरते नहीं, आपको पता है आपका फ्यूचर भी सेव है, आपका अनंत काल भी सेव है, आपके बच्चे भी सेव है, आपका परिवार भी सेव है। आपको एक ही चीज करनी होती है, अपना संबंध प्रभु के साथ हर रोज मेंटेन करना होता है बस। हालेलुया। फिर आपका सोना जागना, उठना बैठना, कहीं जाना करना, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। फिर आप गलत जगहों पे नहीं पाए जाते हो, आपको पता होता है कहाँ मुझे खड़े होना है और कहाँ पे नहीं खड़ा होना, कहाँ मुझे जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या देखना है और क्या नहीं देखना। आपको आपके दायरे पता होते हैं, आपको आपका बाड़ा पता होता है कि मेरी लाइफ इससे बाहर नहीं है। परमेश्वर ने अय्यूब, जब शैतान
अय्यूब के विषय में प्रभु के पास आया, बोले तूने इसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। आप जानते हैं एक मसीह व्यक्ति के चारों तरफ परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ है और शैतान उसे कभी तोड़ नहीं सकता। वो कब टूटता है? जब आप खुद उसको हैं। वो आपका और मेरा बाड़ा है, हमारी सुरक्षा का बाड़ा है। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं तब शैतान हम पे अटैक करता है। इसलिए प्रभु ने कहा शैतान को अवसर मत दो। उसको अवसर आप और मैं देते हैं काम करने का। उसकी औकात नहीं है इतनी कि वो आपकी लाइफ को छू सके। करते हमें, अभिलाषाएं हमारी होती हैं और दोष शैतान के सिर पे मर देते हैं। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने मुझे पाप में डाल दिया, शैतान ने मुझे, और बेचारा रो रहा होता है, बोले इच्छा तो अपनी पूरी कर रहा है, दोष मुझ में मर रहा है सारे। मतलब जबरदस्ती कैसे, समझ नहीं आती। आप भी तो उत्तर दे सकते हो उसे। आपकी मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करता। वो तो विचार डालता है। हब्बा को मुंह में डाला था उसके फल, विचार डाला था। हम उसके विचार के पीछे चल पड़ते। हाँ ठीक है, अच्छा है, वचन क्या कहता भूल जाते हैं। जब आपको वचन पता होगा आपके पास शैतान का तोड़ होगा। इसीलिए मैं बोलती बाइबल पढ़ो, डेली बाइबल पढ़ो। फिर आपको अपने बच्चों को पूछना नहीं पड़ेगा बेटा कहाँ है। आपको पता होगा जहां भी है प्रभु के भय में है, जहां भी है सुरक्षित है, जहां भी है पवित्रताई में है। आपको निगरानी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रभु का भय उनके अंदर डाल दिया। आज जवानों को, कहां भाग रहे हमारे जवान। बस मम्मी चाहिए तो आईफोन दिलाने के लिए, पापा चाहिए तो ये कराने के लिए। आज जवानों को आपने देखा होगा, हमारी केएमएम टीम को पूरा यूथ, अगर देना है प्रभु को सर्वोत्तम दो, सर्वोत्तम, बचा खुचा नहीं। अब तो किसी काम के नहीं, रिटायरमेंट हो गई है, चलो अब प्रभु का काम कर लेते हैं। अपना उत्तम प्रभु को दो। प्रभु ने अपना उत्तम इकलौता आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण कर। ऐसा समय आएगा जब तू कहेगा नहीं, मन नहीं लग रहा। उत्तम समय बचपन से प्रभु के कामों में, प्रभु की सेवा में। सेवा अकेला माई पकड़ना नहीं है, हजारों सेवाएं हैं। प्रभु ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। आप अपने टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा मांगो प्रभु से, पवित्रताई मांगो प्रभु से। आज सबको लग रहा है यीशु आएगा हमें ले जाएगा। सबको लग रहा है मैं तो मसीह हूं, मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो कलीसिया का प्रधान हूं, मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो जाऊंगा ही। प्रभु ने लिखा है कहीं में पास्टर जाएंगे, प्रधान जाएंगे, कलीसिया। प्रभु ने कहा पवित्र लोगों को लेने के लिए मैं आ रहा हूं। पवित्र कलीसिया को बिना कलंक, बिना झुर्री, बिना दोष, पवित्र कलीसिया को मैं लेने आ रहा हूं। इसलिए पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। ना प्रभु व्यभिचारियों को, ना विश्वासियों को, ना जादू टोना कर परमेश्वर को नहीं लेने आ रहा। उसने बताया है कौन जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। तो आपको देखना है ये चीजें फिट बैठता हूं कि नहीं बैठता इसमें। अगर कोई कमी है निकाल दो उसे, अभी छोड़ दो, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। फर्स्ट फ्लाइट आने वाली है और इस समय संसार के प्रभाव में नहीं, बहुत बहुत कुछ संसार में। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के साथ पवित्र लोग चाहिए।
कहते हैं नूह के टाइम पर 8 अरब आबादी थी। जब बाढ़ आई थी, परले आई थी, 8 अरब लोग थे। कितने बचे? हाँ, 8। जब सदोम और अमोरा वो बड़े नगर जब नाश हुए, कितने बचे? केवल 3। इसलिए याद रखिए, प्रभु अपने वचन से बाहर जाके कि नहीं नहीं थोड़े हैं, थोड़े से और ऐड कर लो, ये तो कम है। ना 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 ना, प्रभु की कंडीशन, उसकी आज्ञाएं, उसका लॉ उसने दे दिया। ये बदलेगा नहीं, किसी के लिए नहीं बदलेगा। जब यीशु ने आपके पापों को उठाया तो वो पवित्र परमेश्वर जो पाप को देख नहीं सकता, उसने यीशु को भी छोड़ दिया था। तो आप और मैं क्या है? यीशु को भी छोड़ दिया था उसने। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ उसका कोई नाता नहीं, इसलिए उसने कहा पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूं। चिन्ह चमत्कार बहुत छोटी चीजें हैं। प्रभु जो देने आया असली, वो था साल्वेशन, उद्धार, अनंत काल का जीवन। आज इस जीवन की कितनी चिंता है हमें, लगे पड़े हैं जब से पैदा हुए तब से ही, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ही चिंता ही नहीं खत्म हुई अभी तक। पैर कब्र में लटके हैं तब भी दिमाग में क्या खाएंगे कल। क्या खाया, कहां है वो? सोचो कहां जा रहा हूं। मैंने बताया था कल, मुझे एक ही बात की चिंता थी, जा कहां रहे हैं। ये तो निकल जाएगी कैसे कैसे, चाहे बटाटा बड़ा खाओ, चाहे पनीर खाओ, चाहे रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, ये लाइफ तो निकल जाएगी। पर इस लाइफ में आके किया क्या, काम क्या किया प्रभु का, पूछेगा वो। उसने कहा धरती का धन नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पे ना कीड़ा बिगाड़ता, ना काई, ना चोर सेंध लगाते हैं। जहां पे तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेरा धन यीशु है, इसलिए मेरा मन भी यीशु और उसके कामों में लगा रहता है। जहां भी मैं उसके लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु एक भी नाश नहीं होना चाहिए, ये सारी भीड़ मुझे स्वर्ग में चाहिए। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। गुजरात में लाखों की भीड़ थी, अब मैं कह रही थी प्रभु ये वही भीड़ है जिसको यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि वो भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, परमेश्वर, यही भीड़ है वो जो स्वर्ग में होगी। परमेश्वर केवल इस संसार की चीजों के लिए नहीं, आपको याद करना है परमेश्वर यीशु ने अनंत काल का जीवन आपको दिया है, इटर्नल लाइफ। कितना अद्भुत है। आज पूरा संसार इसी लाइफ को बनाने के लिए कितना संघर्ष। एक जॉब पाने के लिए 30 साल पढ़ाई करते हैं, 30 साल की जॉब के लिए, 25 साल की जॉब के लिए। अनंत काल के जीवन के लिए क्या कर रहे हो? ये वो भीड़ थी। हालेलुया। ये फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे हम गुजरात में थे और मैंने कहा प्रभु ये वही भीड़ है जो एक दिन स्वर्ग में होगी। आमीन। जब मैं सोलापुर में आई, मैंने बोला प्रभु ये वही लोग हैं जो एक दिन मैं स्वर्ग में देखना चाहती हूँ। आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं। जब यूहन्ना ने उस भीड़ को देखा था, वो भीड़ कौन थी? उससे पूछा कौन है ये? बोले ये वही है जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है। ये वही भीड़ है जो अपने वस्त्रों को साफ करके यहां पर पहुंची है। उस टाइम तक तो कोई नहीं था। वो भीड़ आप और मैं थे जिसे यूहन्ना दर्शन में देख रहा था। हालेलुया। इसलिए याद रखे प्रभु आ रहा है, यीशु बहुत जल्द आ रहा है। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हम बिल्कुल अंत के कगार पे खड़े हैं। अपनी सामर्थ को पहचानिए आप मसीह में कौन है, और इस संसार के सदृश्य नहीं, आपको प्रभु के सदृश्य बनना है।
हालेलुया। हालेलुया। तैयार है? तैयार है? यस। आपका जीवन अब आपके हाथ में है। प्रभु ने 2 मार्ग दिए, एक चौड़ा और एक सकरा। और प्रभु ने कहा थोड़े हैं जो सकरे मार्ग पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक अनुशासन वाला जीवन है, एक आज्ञाकारिता का जीवन है, एक नियमों से भरा हुआ जीवन है जिसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। और एक चौड़ा मार्ग है जिसमें जो मन करे वो चलो, जिसमें कोई अनुशासन नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं, सिर्फ मन की सुनो और करो। लेकिन वो मार्ग आपको विनाश की ओर पहुंचाता है, नरक में डालता है, गंधक की आग में डालेगा। और प्रभु ने कहा ज्यादा है जो चौड़े मार्ग पे चलेंगे। हमें हमारा मार्ग चुनना है और यीशु ने हमें मार्ग दिया। यीशु ने कहा सकरा मार्ग में हूं, और बहुत थोड़े हैं जो उस पे चलेंगे, क्योंकि इजी नहीं है। प्रभु ने कहा मेरा मार्ग आसान है, क्या बोला? मेरा मार्ग कठिन है और थोड़े हैं। आप जब प्रभु के मार्ग पे चलोगे तो ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, चौड़े मार्ग वाले ज्यादा मिलेंगे, उधर ले जाने वाले ज्यादा मिलेंगे, और पर उस मार्ग में आपको थोड़े, पर उसमें यीशु आपके साथ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु यीशु अनंत काल का जीवन देता है। उसने मृत्यु पे जय पाई, हम जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए मौत का भय नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की।